डॉक्टर रंजना अस्थाना, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। अपन ने लास्ट वीडियो जो भी देखा था उसमें संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपन ने चर्चा की थी और प्रस्तावना में दी गए जो भी वर्ड्स हैं उनके बारे में अपन ने अच्छे से देखा था। आज का टॉपिक लिया है मौलिक अधिकार। हमारे संविधान ने हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि अधिकार है क्या, व्हाट इज राइट्स, क्या है अधिकार। तो अधिकार हर व्यक्ति अपने पैदा होने के साथ ही कुछ परिस्थितियाँ यानी उसको पलने बढ़ने, शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे सुरक्षा सुविधा की वो डिमांड करता है। मतलब उसको रिक्वायरमेंट है, डिमांड वो ऐसे नहीं कि कोर्ट में जाता, लेकिन उसको उसकी ज़रूरत है, तो वो है उसके अधिकार। अगर हम इसको परिभाषा के तौर पे देखें तो अधिकार वो परिस्थितियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने समुचित विकास करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो अधिकार वो परिस्थितियां हैं, अधिकार जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें बहुत जरूरी होती। अब ये परिस्थितियां हमको मिले कैसे, इनको सुरक्षित करेगा कौन? तो इसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य की। अब यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा मानव अधिकार, और अब अपन बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स? तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार क्या है? अब सभी जानते हैं कि पहले जब हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहा करते थे, जंगली जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। अर्ली मैन की बात करें तो जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड होते गए, हमारी सभ्यता बढ़ती चली गई, तब धीरे धीरे हमको एक जानवर से इंसान बनने का जो एक दौर था उसमें हम जो परिवर्तन आता गया और जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती चली गई, जैसे हमने बोला वो उन परिस्थितियों की ज़रूरत होती चली गई जो हमको एक व्यक्ति, एक इंसान, एक मानव के रूप में बहुत आवश्यक हैं, उनको हम कहते हैं मानव अधिकार। यानी मनुष्य को मानव होने के लिए, मनुष्य तो सभी है, जो पैदा हुआ वो मनुष्य है, लेकिन मतलब मनुष्य के रूप में जो पैदा हुआ वो मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्य से मानव बनने की, यानी उसको हम मानव वो है जिसमें मानवीयता का गुण है। मानवीयता का गुण कैसे आएगा? जब हमारा डेवलपमेंट होगा, हम शिक्षित होंगे, हमको अच्छा भोजन मिलेगा तभी हम जीवित रह पाएंगे, हमको सुरक्षा मिलेगी तभी हम रह पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, तो वही हमको एक मनुष्य से मानव बनने की जो हमारी जर्नी होती है उसके लिए हमको जिन परिस्थितियों की ज़रूरत होती उसको हम कहते हैं मानव अधिकार। अब बात आती है मानव अधिकार से मौलिक अधिकारों की। तो अधिकार तो वही है जो हमें ज़रूरत है, लेकिन उन अधिकारों को जब हम किसी भी देश के संविधान हमारा मौलिक कानून है यानी मौलिक विधि है, तो जब हम उसको किसी मौलिक विधि में या किसी संविधान में लिख देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अब उसके अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, तो नागरिकों को हम वो सुरक्षा दे देते हैं उन अधिकारों के माध्यम से, तो इनको हम कहने लगते हैं मौलिक अधिकार। यानी मनुष्य को मानव होने के नाते जिन अधिकारों की जरूरत पड़ती है उसको हमने कहा मानव अधिकार, और मानव अधिकारों को जब हमने मौलिक विधि में सुरक्षित कर दिया तो वो बन गए हमारे मौलिक अधिकार। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारत के संविधान में हमने मौलिक अधिकार, वैसे मौलिक अधिकारों का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम ब्रिटेन में देखते हैं तो 1215 में मैग्ना कार्टा में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे, पहली बार मांग उठी थी। ये उसका एक इतिहास है। जब हम कभी मौलिक अधिकारों पर अलग से टॉपिक करेंगे तब अपन चर्चा करेंगे। आज हम इसकी बात करते हैं। तो भारत के संविधान ने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को अडॉप्ट किया है। भारतीय संविधान में शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हमने अब मौलिक अधिकार के रूप में हटाकर उसको एक लीगल राइट कर दिया है, और अब हमको सिर्फ 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। लेकिन ये सिर्फ 6 नहीं है, इन सिर्फ 6 से ही हमारा पूरा जीवन चलता है और हमारा पूरा शासन संचालित होता है। आज हम एक ही अधिकार को लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि हमें उसको डिटेल में देखना है। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये
सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, जिन्होंने प्रिपरेशन करी है उन्होंने भी पढ़े होंगे, और जिन्होंने पढ़ा है, प्रिपरेशन की है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा कि हमने इनको क्या इस तरीके से पढ़ा था। क्यों? क्योंकि पढ़ते तो हैं, मालूम भी सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आपको आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हमारे जनरल जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है अप्रोच का। हमें अपने उसी नॉलेज में अपनी अप्रोच बदलना होगी, क्योंकि हमको डिस्क्रिप्टिव 5 आंसर्स नहीं लिखने हैं। यहाँ एक एक लाइन से क्वेश्चन निकलते, 3 से 4 क्वेश्चन बताते चलेंगे हम आपको साथ में कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को क्रिएट करना, आप खुद क्रिएट कीजिए अपने क्वेश्चन को। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत क्यूरोसिटी होती है और बहुत क्वेश्चन करते हैं अपन से, और जब बड़े लोग उनको सेटिस्फाई कर देते हैं एक सही आंसर देके, तो वो बच्चे को याद हो जाता है, वो उसका नॉलेज बढ़ जाता है। तो ये हमारी लर्निंग प्रोसेस है ना, ये हमारी लाइफ लॉन्ग चलती, ये हमें अपने लिए भी करना है कि आप पढ़िए, और आज का वीडियो देखने के बाद आप पढ़िए, अपनी जो भी जीएस की बुक आप लेते हो उससे पढ़िए, फिर आप सोचिए, कल न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके बाद फिर आपके दिमाग में जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे और आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते उस आंसर को लेकर, उसको सर्च करके, तब तक आपको याद नहीं होगा। आप सिर्फ पढ़ के और एग्जाम देने जाएंगे, वो बिल्कुल गलत तरीका है किसी भी एग्जाम को देने का। आपके दिमाग में वो टॉपिक चलना चाहिए, न्यूज़ सुने तो क्वेश्चन आना चाहिए, ये क्यों बना कानून, ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, खोलिए अपनी बुक, देखिए उसमें कि ये कहाँ से निकल के आया, फिर देखिए कैसे नहीं होता आपको याद और कैसे नहीं आप क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करते, क्योंकि वहाँ तो बहुत कम टाइम में हमें करना और लाखों लोगों के बीच में बैठना है, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो आज देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें 6 दिए हैं। तो आज हम पहला अधिकार समानता के अधिकार की बात करते हैं। आर्टिकल जो है 14 यानी कि संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 to 18 जो है वो हमारा समानता का अधिकार, समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। समानता कई तरीके की समानता है, जैसे विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी बड़ी पोस्ट पे हो या वो एक छोटा सा किसान हो, एक लेबर हो, सबके लिए कानून एक ही है। हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी तब भी हमने बोला था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है ये शब्द। तो विधि के समक्ष समानता यानी कानून का शासन है और कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। आपने देखा होगा कुछ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर भी बाद में जेल चले जाते हैं, क्यों? उसी कानून के तहत वो भी जेल जाते हैं, उसी कानून के तहत उनके ऑफिस का प्यून भी जा सकता है। ये इसको हम कहते हैं कानून के समक्ष समानता। दूसरा, विधि का शासन या कानून का शासन। ये हमने जो कानून के समक्ष समानता है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? ब्रिटेन से। वहाँ कानून का शासन चलता है, वहाँ सबके लिए एक ही कानून है। तो कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, कानून से हमारा देश शासित होगा। हर व्यक्ति के लिए अलग कानून नहीं बनेगा, ना वो धार्मिक आधार पर बन सकता है, ना हम उनके आर्थिक स्तर के आधार पर कानून को बना सकते हैं। विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता और कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये हमारा समानता का अधिकार है। इसके अलावा हम सामाजिक समानता की भी बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि ये रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पहले बहुत छुआछूत थी हमारे देश में, अब ऐसा क्यों नहीं है। तो हमने वही उन चीज़ों को, उन बुराइयों को, उन सामाजिक बुराइयों को हमारे समाज से दूर रखने के लिए हमने सामाजिक समानता की बात करी कि किसी व्यक्ति को हम उसके धर्म, जाति, मूल, वंश, परंपरा के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान में सफ़र करने से नहीं रोक सकते, ट्रेन बस से हम नहीं उतार सकते, किसी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने से नहीं रोक सकते, मंदिर जाने से नहीं रोक सकते। भगवान सबके लिए एक बराबर है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ बहुत सामाजिक बुराइयाँ थी, इन कुरीतियों से ही हमें ऊपर उठना था। तो हमने सामाजिक समानता की भी बात करी, ठीक है। इसके बाद हम देखते जैसे SC ST के लिए कुछ हमने, हमारा जो शासन है कुछ उनको विशेष सुविधाएं देते हैं, जैसे रिजर्वेशन की सुविधा हुई, प्रमोशन में भी उनको आगे रखा जाता। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि हमारा लेवल ये था, तो हम उनको प्रमोट करके धीरे 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 यहाँ तक लेकर आ रहे हैं।
फिर हम जो विकास करेंगे तो वही तो है विकसित देशों का विकास, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का असमानता नहीं थी। तो सामाजिक समानता भी हमारे समानता के अधिकार में ही आता है। किसी को अगर इससे वंचित किया जाता है, दूर रखा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, कानून न्यायालय उसको देगा, न्याय देगा। इसके बाद आता है हमारे यहाँ छुआछूत बहुत ज्यादा थी, आपको पता ही है। तो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, इसका अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। ये 17 आर्टिकल नंबर 17 जो है उसके तहत किया गया। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों का अंत, यानी सेना की और शिक्षा संबंधी उपाधि दी जाएगी। बाकी पहले ब्रिटिश रूल में किसी को सर की उपाधि, किसी को लॉर्ड की उपाधि, किसी को राय की उपाधि, ये सब दी जाती थी। तो इन उपाधियों का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है। इसको हम दो तरीके से देखते हैं कि एक शिक्षा संबंधी उपाधि, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे फिल्म एक्टर हैं या क्रिकेटर हैं या कोई भी सेलिब्रिटीज हैं, उनको विदेशों से पीएचडी दे दिया गया कि भाई हमने आपको पीएचडी की उपाधि दी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, इनको आर्मी में डेजिग्नेशन दे दिया गया, ये उनके अच्छे कामों के लिए दिया जाता। तो इस तरीके की उपाधियां हम अपने देश से भी स्वीकार करते हैं और विदेशों से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन उपाधियों को बिना सरकार की अनुमति के नहीं ले सकते। सेना की उपाधियों का हम मेंशन अपने नाम के आगे खुद नहीं करेंगे, केवल शिक्षा संबंधी। जैसे मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर रंजना अस्थाना लिखती हूँ, या डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर लिखते हैं, इंजीनियर लिखते हैं। लेकिन अगर मुझे पद्म भूषण मिल जाए तो मैं पद्म भूषण डॉक्टर रंजना अस्थाना नहीं लिखूंगी। क्यों? यहाँ पर आकर हमारी समानता जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। आर्मी वाले अपने कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, वो सेना संबंधी उपाधियों को भी रखेंगे और बाकी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अपने नाम के आगे खुद नहीं हम उपाधि लगाएंगे और सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर हमको बाहर से कोई उपाधि दी जाती है तो हम शिक्षा संबंधी उपाधियों को ही स्वीकार कर सकते हैं सरकार की अनुमति के बाद। अब एक बात बोली मैंने, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी जो है उसको हमने खत्म कर दिया। अब ये हमने पढ़ तो लिए अधिकार, अब शुरू से ही बोला कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनको हमें देखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है किस तरीके से कि भारत में जो सामाजिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था वो किस मौलिक अधिकार को ध्यान में रख के बनाया गया, या कौन सा मौलिक अधिकार इस कानून के लिए अनुमति देता है। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन किस तरीके से, मटेरियल किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, यूज कैसे होता है। पढ़ तो लिया कि आर्टिकल 17 अभी तक पढ़ा, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, ठीक है, प्रोहिबिटेड करता। लेकिन उसका हमने यूज कैसे करना है। हम बार बार बोलते हैं कि कानून जो है संविधान के हिसाब से हमारे देश का शासन चलता है, कानून इसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो वो यहाँ आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये हमने पढ़ा तो था समानता में, क्योंकि हम किसी को सामाजिक अधिकार दे रहे हैं, उनके सामाजिक अधिकारों को संरक्षित कर रहे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ी थी। तुरंत अपनी बुक खोलिए, उसमें जाइए, देखिए और आपको अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। ऐसे करके आप पढ़ोगे, आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी और आपको धीरे धीरे खुद से ही सारा याद होना शुरू हो जाएगा। न्यूज़पेपर में डेली इस तरह, क्योंकि ये इतना कहने को है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत लेंथी है, ये है, लेकिन नहीं, ये हमारे डेली लाइफ से बहुत जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हम इनको अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि किसी धार्मिक संस्था में के कार्यों में हम किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं, वहां पर हम समानता की बात नहीं करेंगे। मतलब जैसे मंदिर है तो मंदिर में ठीक है, धार्मिक संस्था है, उसमें कोई हिंदू ही बनेगा पुजारी, मेन पुजारी,
कोई मस्जिद या कोई चर्च है तो उनके धर्म से रिलेटेड व्यक्ति ही उसमें बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि समानता का अधिकार हमें दिया गया है तो हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हमें देखना है कि बहुत ज्यादा हमें अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, वो जो कि यूपीएससी एसएससी, क्योंकि अब हर एग्जाम का लेवल स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब हर कोई वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं कि संविधान किस भाग में है, संविधान भाग 3 में दिया गया, कितने अधिकार हैं, 7 थे 6 हो गए, ये अभी तक अब ये पढ़ने की हमारा तरीका था। अब हमें ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी है। तो देखिए हमने समानता के अधिकार में राइट टू इक्वलिटी में हमने देखा कि कानून का शासन रूल ऑफ लॉ होगा और कानून के समक्ष समानता होगी, हमारी सामाजिक समानता दी जाएगी और बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाल विकास अधिनियम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए। कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमारे कानून ने हमको हमारे अधिकार है, महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए कि उनके संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। तो फिर अधिकारों से ही निकल कर सारी चीजें बनाई जाती हैं और इस तरीके से हम अपने सिर्फ एक अधिकार की आज हमने बात करी, समानता का अधिकार। ऐसे आप पढ़िए, उसके बाद आप अपनी बुक को खोलिए, उसके बाद आप देखिए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन और निकल सकता है कि मौलिक अधिकार भारत में कहाँ से अपनाए गए हैं, क्यों अपनाए गए हैं। ठीक है, हम इसका एक ऑप्शन ले सकते हैं कि मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि भारत के नागरिकों को शांति बनाए रखने के लिए हमने मौलिक अधिकार दिए कि वो शांति से रह सके, या हम कह सकते हैं कि वो अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख सके इसलिए हमने दिए हैं, या फिर हम अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए। सबको लग रहा होगा आज़ादी बनी रहे, कुछ को लग रहा होगा स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन हमने शुरू में ही बताया था कि मौलिक अधिकार मानव अधिकारों का ही रूप है। मौलिक अधिकार मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में, तो आप देखिएगा किसी न किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हमें इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम और दूसरे अधिकारों की बात करेंगे, साथ में क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। और दूसरा ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीक में 2 वीडियोस तो मैं आपको दूंगी ही। इसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि लाइव भी हमें क्लास में रहना है जिससे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके, तो भी आगे चल के वो स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू एंड